हेलो एवरीवन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर होता है, ये दोनों संसाधन किस प्रकार के संसाधन होते हैं, इसी सब के बारे में आप इस वीडियो के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो कंटेंट के बारे में अगर चर्चा कर लें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होता है, फिर नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन के समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अगर जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं तो मानव के दैनिक जीवन में व्यक्ति जो भी चीज़ों का उपयोग करता है, जिस भी वस्तु का उपयोग करता है, वह वस्तु उसके लिए संसाधन का काम करती है, संसाधन बन जाती है। यानी कि मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की जरूरत पड़ती है और मनुष्य अपने परिवेश में उपस्थित सभी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है और वह वस्तु जो है उस मनुष्य के लिए संसाधन बन जाता है। संसाधन में क्या होता है कि मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जितने भी सारे वस्तुएं होती है, सारे के सारे वस्तु क्या है कि संसाधन कहलाते हैं। सारे वस्तु संसाधन के रूप ले लेती है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपके दैनिक जीवन में आपने जल का उपयोग किया होगा। आप यहाँ पे नदी देख रहे हैं इमेज में, ये एक जल को दर्शा रहा है। इसमें पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, ये सारी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं मनुष्य क्या करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में इससे घिरे हुए हैं और जल का भी उपयोग करते हैं, पेड़ का भी उपयोग करते हैं, पेड़ के छांव में बैठते हैं, फिर पेड़ के लकड़ी का जलावन बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के अन्य भी बहुत सारे काम में उपयोग में लाते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ क्या है, मनुष्य के लिए संसाधन का काम करती है। ठीक है, उसी तरह से किताब कलम, जो आप अभी मान लीजिए पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है तो आप फ़ोन से देख रहे हैं तो आपके लिए वो फ़ोन यहाँ पर संसाधन का काम कर रही है। किताब कलम भी आपके लिए संसाधन का काम कर रही है। इसी तरह से और देखा जाए, जैसे यहाँ पर तीसरे इमेज में आपको रेलगाड़ी को दिखाया गया है, जिससे आप यात्रा करते हैं। यह भी आपकी कामों का आसान बनाता है, आप इसका उपयोग करते हैं, इसलिए यह भी मनुष्य के लिए एक संसाधन है। इसी तरह से और भी बात करें, जैसे हमारा खाना ही क्यों ना है, खाना भी उसको हम लोग उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, तो यह भी हमारे लिए संसाधन का काम करती है। आगे देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन जो है और अनवीकरणीय संसाधन, इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिए, संसाधन को जो है वैसे तो अनेकों भागों में वर्गीकरण किया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है बाकी के सारे भागों का वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे। अगर वो चीज़ आपको पढ़ना है तो आपको ऊपर के आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। संसाधन का पूरा वर्गीकरण और उसका पूरा परिभाषा वहाँ पर है, एग्जाम्पल सहित, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग संसाधन के दो प्रकार को पढ़ेंगे। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे, तो देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किस प्रकार के वस्तु को, संसाधन को कहेंगे। देखिए आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि जल है। ये क्या है, हमारा जल है। ठीक है, और जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। कैसे, उसको देखिए। चूँकि आप जब देखते होइएगा कि बचपन से लेकर अभी तक आप जो है जब कभी भी चापाकल आप देखते होइएगा तो चापाकल से क्या होता है कि लोग जो है उससे जो है पानी निकाल करके पीते हैं ना। तो आपके मन में एक बात आती होगी कि ये जो चापाकल है, इससे पानी सब दिन कैसे आ रहा है, कभी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पानी इसलिए नहीं ख़त्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि हमने जो पानी चापाकल से बाहर निकाला, ठीक है, और बाहर जब सूर्य का रोशनी पड़ेगा उस पानी पे तो वाष्पीकरण होके पुनः जो है वह पानी चला जाएगा यहाँ बादल में। ठीक है, जब बारिश होती है तो पुनः बारिश के द्वारा क्या है कि पानी नीचे ज़मीन पर आ जाती है, ज़मीन से भूमिगत जल में परिवर्तित हो जाती है। तो आप देख रहे हैं क्या कि पानी का एक चक्रण चल रहा है, यानी कि वह कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता है, जिसका चक्रण चलता है, वे सारे संसाधन जो हैं हमारा नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। नवीकरण यानी कि नया निर्माण, ठीक है, नव निर्माण बोल सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन इसी को बोलते हैं। इसका अन्य एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे हमारा सनलाइट हो गया, सौर ऊर्जा। इसको भी आप देखते हुए कि रोज़ डेली आप इसका उपयोग करते हैं, फिर अगले सुबह फिर से हमें सनलाइट प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का जो संसाधन है, चूँकि हम सूर्य की रोशनी का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ जा रहा है। आपको कभी ठंड लगती है तो आप धूप में टहलते हैं, वहाँ भी आपका उपयोग कर रहे हैं, या फिर आप अपने कपड़े को
साफ करते हैं तो उसको सूखने के लिए सूर्य की रोशनी में डालते हैं, तो वहाँ भी आपने कहीं ना कहीं सूर्य की रोशनी से उपयोग कर रहे हैं आप। ये जो सौर ऊर्जा है इसको संग्रह करने के लिए प्लेट लगा यहाँ पर देख रहे हैं, यह भी सौर ऊर्जा को क्या करते हैं कि उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो यह भी क्या है कि यह कभी खत्म होने वाला संसाधन नहीं है, तो वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका निर्माण पुनः हो जाएगा, उस प्रकार के संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका जो है हम लोग परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसमें चक्रीय उपयोग की प्रक्रिया पाई जाती हो, चक्रीय उपयोग की। ठीक है, अर्थात इस प्रकार के संसाधन का उपयोग के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो है ऑक्सीजन, जल, सौर ऊर्जा इत्यादि। ये सारे के सारे जो है नवीकरणीय संसाधन के रूप में आते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसको जो है ना, ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन में है, लेकिन ऑक्सीजन एक समय ऐसा है कि ये खत्म हो जाता है, तो इसको नवीकरणीय में भी रख सकते हैं और नवीकरणीय में भी रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन जो है यह नवीकरणीय संसाधन से बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, बिल्कुल विपरीत है, यानी कि वह संसाधन दोबारा हमें प्राप्त हो सकता था, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन हमें एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, और होगा भी तो वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होगा, अन्य और बाकी का चीज़ है वो हमें प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर कोयला आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या है? कोयला है। ठीक है, तो ये हमारा कोयला है। ये क्या होता है कि इसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में जैसे खाना बनाने या फिर कल कारखाना, रेल के इंजन इत्यादि में किया जाता है। तो यह क्या है कि एक समय ऐसा आएगा कि कोयला जो है खत्म हो जाएगा, इसका नवनिर्माण नहीं होता है, यानी कि ये कोयला को हम जैसे मान लीजिए ये वाला कोयला है, इसका एक बार यूज कर लिए तो ये व्यर्थ हो गया, ये दोबारा नहीं बनेगा, हमको फिर यूज करना है तो फिर दूसरे कोयला का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार यूज कर लिए वो हमारे लिए खत्म हो गया, वो दोबारा नहीं बनता है। तो क्या होता है कि कोयला जो है उसका रिसाइकिल नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन में रखेंगे, जिसका दोबारा से पुनः निर्माण नहीं होता है, वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा प्रकृति गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे बहुत सारे गैस होते हैं। तो आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है हमारा पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। ताप बढ़ने का मतलब हुआ कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, चूंकि यह जो गैस है यह गर्म गैस होती है। कैसा गैस है? गर्म गैस। और ऑक्सीजन जो है यह हमारा ठंडा गैस होता है। ठीक है, यह हमारा ठंडा गैस होता है। तो जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और इसकी मात्रा कम जाएगी तो पृथ्वी का ताप बढ़ने लगेगा। तो आप देखते होइएगा ना, आप जानते हैं कि यह जो है ऑक्सीजन दिन पर दिन जो है ऑक्सीजन का क्या है कि घटते जा रहा है, ताप इसका जो है रेशियो वो घटते जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर देखने की ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसी तरह से पेट्रोल हमारा होता है, वह भी जो है अनवीकरणीय संसाधन है, वह भी एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका निर्माण होगा, लेकिन उसको निर्माण होने में हजारों वर्ष, 5-4 वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के निर्माण होता है। इसी तरह से जैसे हमको सौर ऊर्जा डेली प्राप्त हो जाती है, ये पानी जो है हमको 1-2 महीने के अंदर प्राप्त हो जाती है बारिश के बाद, तो इतने जल्दी ये सब नहीं बनते हैं। इसीलिए इस सारे को क्या बोला जाता है? अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। इसका अगर हम लोग परिभाषित करें तो उसको हम लोग इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार ही कर सकते हैं, जिसमें चक्रीय उपयोग की प्रक्रिया नहीं पाई जाती हो, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में चले तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कोयला, प्रकृति गैस, पेट्रोल इत्यादि, ये सारे क्या है कि अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल है। आगे हम लोग देखते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर को समझने के लिए हमने यहाँ पर 2 बॉक्स ले लिया है। एक तरफ हम लोग लिख देंगे नवीकरणीय संसाधन और दूसरी तरफ लिख देंगे अनवीकरणीय संसाधन। अब बारी बारी से एक एक पॉइंट को बारीकी से अंतर को समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग कई बार कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, जो है उसको कई बार उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन का जो है ना सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, इसको दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं।
यानी कि अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग जो है हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। वही दूसरी बात करें नवीकरणीय संसाधन की, दूसरा एग्जाम्पल देखें तो नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि यह कभी खत्म होने वाला संसाधन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है रिसाइकिल का गुण पाया जाता है। एक बार खत्म हो गया, जैसे हमने पानी का एग्जाम्पल लिया था, वो दोबारा से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो नवीकरणीय संसाधन जो है वह कभी खत्म नहीं होने वाला संसाधन है। वही बात करें अनवीकरणीय संसाधन की, तो अनवीकरणीय संसाधन जो है एक समय में खत्म हो जाएगा। ये एक समय ऐसा आएगा कि अनवीकरणीय संसाधन जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, समय यह जो है पृथ्वी पर नहीं बचेगा। अगला जो हमारा अंतर है उसको अगर हम लोग देखें तो वो इस प्रकार से है कि नवीकरणीय संसाधन का चक्र चलते रहता है, जैसे जल चक्र। हमने वही बताया कि इसका रिसाइकिल होने का, पुनः निर्माण का एक चक्रण चलता है। नवीकरणीय संसाधन का क्या है कि एक चक्र चलता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है कि जल चक्र। वही अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बात करें तो अनवीकरणीय संसाधन का चक्र नहीं चलता है, यह एक बार हम लोग यूज कर लिए तो वह हमें दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अनवीकरणीय संसाधन जो है वह खत्म होने वाला संसाधन है। एक समय आएगा कि हमें अनवीकरणीय संसाधन जो है नहीं मिलेगा। अगला जो अंतर है उसके बारे में देखें तो वो यह है कि नवीकरणीय संसाधन जो है उसका निर्माण तुरंत हो जाता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन का निर्माण कब हो जाएगा कि तुरंत हो जाएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। जैसे कुछ नवीकरणीय संसाधन इसका तो डेली निर्माण होता है, जैसे सौर ऊर्जा। जैसे ही सूर्यास्त होता है फिर अगले सुबह जैसे सूर्य निकलते हैं हमें सौर ऊर्जा फिर से प्राप्त होने लगती है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में जो है इसका निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला का निर्माण होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। बहुत सारे पेड़ पौधे जीवाश्म वगैरह दबेंगे, फिर धीरे धीरे जो इसका अपघटन होगा तब जाकर के कहीं कोयला का निर्माण होता है। इसमें हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसका निर्माण इतना जल्दी नहीं होता है। तो यही कुछ अंतर थे नवीकरणीय संसाधन में अनवीकरणीय संसाधन में, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में बारीकी से समझा है, अच्छे से समझा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके आने वाले एग्जाम में यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी भी रहेगी। तो इसी तरह के अन्य रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको अनेकों वीडियो देखने को मिलेगा जो आपके लिए यूजफुल रहेगी, पहले से भी अपलोड है और आगे भी अपलोड रहेगी। इसीलिए हमारे चैनल से आप हमेशा जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए RKR स्टडी सीटेट पॉइंट को। थैंक्स।